कम उम्र में ही रंगमंच का गहन अनुभव प्राप्त कर पहचान कायम करने वाले जयपुर के युवा रंगकर्मी इन दिनों नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में चल रही थिएटर रेजिडेंसी में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभिषेक मुदगल को पिछले साल थिएटर के प्रतिष्ठित इनलक्स थिएटर अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि प्रति वर्ष केवल 3 रंगकर्मियों को पूरे देश भर में दिया जाता है। उसी अवार्ड की फेलोशिप के तहत स्टेज मैनेजमेंट विषय पर शोध कार्य एवं कार्य अवलोकन के लिए अभिषेक 1 महीने की नीदरलैंड यात्रा पर गए हैं। नीदरलैंड जाने से पहले अभिषेक मुदगल ने एवन टीवी के कला समीक्षक सर्वेश भट्ट से खास बातचीत में इस यात्रा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। आइए देखते हैं इस बातचीत के खास अंश। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर थिएटर के बेहद ऊर्जावान और रचनात्मक सोच से सराबोर रंगकर्मी अभिषेक मुदगल। अपने मात्र 15 साल 20 साल के कैरियर में अभिषेक ने 20 नाटकों में अभिनय किया है और 15 नाटकों का निर्देशन कर इस क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान कायम की है। अभिषेक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रचनात्मक करते हैं जिससे कि संपूर्ण रंग जगत की निगाह इनकी तरफ मुड़ जाती है। अभिषेक आज नीदरलैंड की एक उद्देश्यपरक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं जो कि रंगमंच से जुड़ी है। आइए हम जानते हैं उनकी इस यात्रा के बारे में। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये बेहद खुशी का विषय है कि आज आप नीदरलैंड के लिए निकल रहे हैं, तो इस यात्रा के बारे में कुछ बताइए हमें। पिछले साल मुझे इनलेक्स थिएटर अवार्ड मिला था, जो कि पूरे इंडिया में 3 रंगकर्मियों को दिया जाता है और इनलेक्स थिएटर अवार्ड का मेरा सब्जेक्ट था स्टेज मैनेजमेंट, जिसकी अभी इस वक्त इंडिया के रंगमंच को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी की स्टडी करने के लिए मैंने एम्स्टर्डम में नीदरलैंड्स में एक रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था और उसमें काफ़ी सारे रंगकर्मियों में से किसी 2 रंगकर्मियों को चुना जाता है। तो ये गौरतलब है और ये बहुत मेरे लिए भी गौरव की बात है, राजस्थान के लिए भी गौरव की बात है कि मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है, मेरा चयन उसके अंदर हुआ है और मैं वहाँ पर 1 महीना रहकर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के 22-23 थिएटर के ऑब्जर्वेशंस करके वहाँ की जितने भी थिएटर मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उन सबको एक बुक के फॉर्मेट में बना करके और आगे आने वाले जो थिएटर के हमारे विद्यार्थी हैं उनके पढ़ने के लिए एक बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार करूँगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा ये नीदरलैंड के लिए तैयार होगा या हमारे हिंदुस्तान के लिए तैयार होगा? हिंदुस्तान के लिए तैयार होगा सर, हिंदुस्तान के रंगकर्मियों के लिए तैयार होगा और ये इसमें दोनों तरीके की चीज़ें होंगी कि राजस्थान का रंगमंच, भारत का रंगमंच किस तरह से चल रहा है और आगे हमें किन किन सुविधाओं की और किन किन चेंजेस की ज़रूरत है और वहाँ बाहर नीदरलैंड में इस तरह का थिएटर किस तरह से चल रहा है कि जिसकी क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उस बुक फॉर्मेट के अंदर रहेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इसमें राजस्थान का रंगमंच, हिंदुस्तान का रंगमंच और नीदरलैंड का रंगमंच, इनका मिश्रण करके आप कुछ एक नई धारणा बनाएंगे और उसी पर एक आप वो लिखेंगे। तो उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है? सबसे पहले तो यह है सर कि एक जो सब्जेक्ट मेरा है स्टेज मैनेजमेंट, वो बहुत कॉमन सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग एक्टिंग पे रिसर्च करते हैं, डायरेक्शन पे करते हैं और बहुत सारे अलग अलग क्लासिकल स्टेज पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन स्टेज मैनेजमेंट टॉपिक ही अपने आप में बहुत नया है। इसकी जो पूरी एक अवधारणा है, जो पूरी की पूरी मैं जो प्लानिंग है वो इस तरीके से है कि वहाँ के थिएटर्स की पहले मैं ये देखूंगा कि किस तरह से प्रोफेशनलिज्म वहाँ पर चलता है, टिकट सेलिंग किस तरह से होती है, मैनेज किस तरह से होते हैं थिएटर। वहाँ पर एक तरीके का कॉन्सेप्ट है कि एक नाटक वहाँ के आसपास वाले 22 थिएटर्स में परफॉर्म होता है और वहाँ पर इतने सारे ऑडियंस क्लब हैं कि एक थिएटर की ऑडियंस दूसरे क्लब में जाती नहीं है। तो एक जैसे इस तरह का एक मुझे मालूम चला कि एक कॉन्सेप्ट ये वहाँ के यूरोप के थिएटर का है, तो ऐसी और कितनी सारी चीज़ें हैं। तो एक एक दिन एक एक थिएटर में जा कर के उनकी प्रोसेस नोट करके, उनकी चीज़ें नोट करके मैं पहले तो उनका एक पूरा मैनेजमेंट का एक पूरा सीक्वेंस लिखूंगा। सेकेंडली, वहाँ जो नए प्रोडक्शंस तैयार हो रहे हैं उनकी क्या अवधारणा है, उनकी क्या चीज़ है, वो किस तरह से प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं और आगे वो अपने और रिपीट शोज़ करने के लिए, अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं, ये उनके सारे ऑब्जर्वेशन मैं उस किताब के अंदर लिखूंगा। इसमें नीदरलैंड के अलावा और भी यूरोपीय कंट्रीज़ को इसमें आपके जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें शामिल करेंगे? जी सर, मैं 3 शहरों के अंदर जाने वाला हूँ यूरोप के, एम्स्टर्डम, बर्बन और उसके बाद मैं कंट्री चेंज करूँगा, स्विट्ज़रलैंड यानी कि ज्यूरिख, वहाँ जाऊँगा। 3 दिन की वहाँ पर मेरी रेजिडेंसी वहाँ पर है और बाकी पूरा जो टाइम है मैं एम्स्टर्डम और बर्बन के शहरों के अंदर ही रिसर्च करूँगा। जी, तो अभिषेक, ये कितने टाइम तक आप वहाँ रुकेंगे और जब भी इसका समापन होगा
तो उस पर वहाँ क्या कुछ विशेष आप करेंगे, उसके बारे में बताइए। 1 महीने की पूरी ये यात्रा है। उसमें 15 दिन की रेजिडेंसी है नीदरलैंड के अंदर, एम्स्टर्डम की और बर्बन की। आखिर में 9 अक्टूबर को वहाँ पर एक फाइनल परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसको मैं रोज़ ऑब्जर्व करूँगा अन्य थिएटर्स के साथ साथ में। तो वहाँ जो क्लोजिंग होगी उसमें वहाँ पर मेरी रेजिडेंसी का जो मेरा सर्टिफिकेट है, मेरा डिप्लोमा वहाँ कंप्लीट होगा 1 महीने का, वो मुझे दिया जाएगा। प्लस मेरे जितने भी नोट्स हैं वो वहाँ के रिकॉर्ड के लिए वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पर रखेगी। और उसके बाद ज्यूरिक की रेजिडेंसी के बाद में वापस से हमारा जो भी क्लोजिंग सेरेमनी होकर के मैं भारत वापस आऊँगा इसमें। तो जो भी ये शोध ग्रंथ आप तैयार करेंगे, उसको लेकर इंडिया में आपकी क्या योजना है? उसको हिंदी में भी आप ट्रांसलेट करवाएंगे और या उसको रंग जगत में आपको कोई उसका प्रचार प्रसार करने की योजना है, तो उसके बारे में बताइए। पहले तो ऐसा है कि जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और बहुत सारी जगह पर मैंने अपनी पढ़ाइयाँ की हैं, शोध किया है, तो हमारे पास हिंदी में स्टेज मैनेजमेंट नाम की भारत में कोई बुक ही नहीं है जिसमें हम लोग हिंदी में कुछ पढ़ सकें कि रंगमंच प्रबंधन का कोई एक बुक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही होगी कि ये पहली हिंदी बुक बनेगी जिसमें रंग प्रबंधन की सारी चीज़ें समाहित होंगी। इसमें राजस्थान के रंगमंच की भी, भारत के रंगमंच की भी और यूरोप के रंगमंच की भी चीज़ें समाहित होंगी। दूसरा फिर यह है कि इसमें मैं पहले इसको पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा मेरे इनलेक्स फेलोशिप के लिए, फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके MA के विद्यार्थियों के लिए, जहाँ पर स्टेज मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जहाँ जहाँ भी स्टेज मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है वहाँ के विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको अवेलेबल कराऊंगा। अभिषेक, A1 TV परिवार की तरफ से आपको इस विदेश यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई। वैसे तो विदेश लोग बहुत जाते रहते हैं, लेकिन रंगमंच से, और वो भी एक युवा रंगकर्मी को जो ये एक मौका मिला है, वो अपने आप में एक बहुत रेयर है। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने अभी देखा एक युवा रंगकर्मी के हौसले, उनके विचार, उनकी योजना। इतनी कम उम्र में ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है इन्होंने। अभिषेक के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों। ज़िंदगी में हर चीज़ संभव है अगर व्यक्ति जी तोड़ कोशिश करे, और अभिषेक ने वो कर दिखाया है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ A1 TV के लिए मैं सर्वेश भट्ट।